जय श्री राम सभी भाइयों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने यूपी ट्रिपल एससी जो बीपीओ वाला सिलेबस आया था उस पर हमने पूरा पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ाया, उसके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। अब यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि एग्ज़ाम कब होगा बीपीओ, क्या हम तैयारी करते रह जाएंगे, क्या हम तैयारी ही करते रह जाएंगे। फॉर्म आया जून में, एलिजिबिलिटी रिजल्ट सितंबर में आ जाता है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बीत जाती है। आयोग एग्ज़ाम के मूड में है ही नहीं लगता है। और आयोग एग्ज़ाम कब कराएगा, लोग कयास लगाते रहते हैं। मैंने भी लगाया था स्टार्टिंग में, जब सितंबर में एलिजिबिलिटी रिजल्ट आया कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। जो सिलेबस आया था नया वाला उसके हिसाब से लगा, लोग कंपटीशन सबके लिए बराबर है, पीसीएस वाला बंदा बैठेगा उसके लिए भी बराबर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बंदा बैठेगा उसके लिए भी बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तैयारी करने वाले बहुत आगे जा चुके हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम अब नहीं हो रहा है इतने तारीखों से, इतने देर से, तो समझिए हमारे लिए भी गड़बड़ है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जो पहले वीपीओ पे फोकस्ड थे अब वो मूव भी कर चुके हैं। कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ चले गए हैं, कुछ आरओ की तरफ चले गए हैं, कुछ लोगों का लेखपाल में रिजल्ट आ गया, उनका सिलेक्शन भी हो गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर यूपी ट्रिपल एससी हमारा एग्ज़ाम नहीं कराती है तो फॉर्म क्यों भरवाती है। कहते थे इस बार बड़ा जल्दी जल्दी पेपर हो जाएगा, सिलेबस आ गया, एलिजिबिलिटी रिजल्ट आ गई, कुछ हुआ नहीं हुआ। अगर यूपी ट्रिपल एससी, अब एक ही चांस है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, अगर तब पर भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो समझिए एग्ज़ाम नहीं होगा। लोग बताते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में बड़ा दबाव है क्योंकि 2018 वाली जो वैकेंसी है वीपीओ की, उनका रिजल्ट वो नहीं दे पाए हैं, उन्हीं के रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं उसे। और कुछ एग्ज़ाम हैं दंत चिकित्सक और चिकित्सक के, उसको देख रहे हैं। और यूपी में 11 फरवरी और 18 फरवरी के बहुत बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं। 11 फरवरी को तो आरओ का एग्ज़ाम है और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। लेकिन जब तक मेंस की फ़ीस नहीं भरवा लेते, कम से कम हम बच्चों को मेंस की फ़ीस भरवा के कम से कम यह तो बोल दें कि एग्ज़ाम होने वाला है, कम से कम बच्चों को लगे तो एग्ज़ाम होने वाला है। इन्होंने आज तक मेंस की भी फ़ीस हमसे नहीं भरवाई है, तो बच्चे कैसे समझें कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एग्ज़ाम अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होना है, अगर उससे पहले एग्ज़ाम हो जाता है, मेरी उम्मीद भी यही कहती है कि एग्ज़ाम कराना, यूपी ट्रिपल एससी आयोग एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेगी चुनाव से पहले। अगर चुनाव से पहले एग्ज़ाम कराती है तो सरकार इसमें दिखा पाएगी मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीओ, लेखपाल के रिजल्ट भी चुनाव से पहले ही आएंगे, कंफर्म है ये। और जो वीडियो था 2018 वाला, उसका भी जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम से पहले ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव के इस तरीके से बनाया ही जाएगा जीतने के लिए कि मैंने इतने इतने रिजल्ट दिए, इतने इतने लोगों को सिलेक्शन दिया। और हमारा भी उसी मार्च में मुझे लगता है ऐसा कि एग्ज़ाम करा लेंगे। रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट में फिर ये अपना लेटम लेट लगाते रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कराएंगे। क्योंकि ये 66,000 जो बच्चे हैं, अगर एग्ज़ाम करा लेंगे तो लोकसभा में भी कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि वो बीजेपी को वोट देंगे। और 66,000 का मतलब अगर एक आदमी, एक लड़के का परिवार 4 का भी है तो आप लगा लीजिए करीब करीब 2.5 लाख लोग हो जाएंगे। तो सरकार इस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। यूपी जो ट्रिपल एससी है हमारी, सब सरकार के ही आयोग होते हैं तो उसी हिसाब से यह काम करना चाहते हैं। और इसमें बच्चे पीसते रहें उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे तैयारी करते रहें, इलाहाबाद, कानपुर, कहीं भी जाकर तैयारी करें, बाहर रह के किस प्रकार से तैयारी करते हैं बच्चे, ये आयोग और सरकारें नहीं जानती हैं कितना खर्चा होता है। और कोचिंग सेंटर वाले तो अपना कोर्स निकाल निकाल के बेचते रहते हैं, कमाई करते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम हो या ना हो। जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ की तैयारी करा रहे थे, उन्होंने आज तक भी हैशटैग नहीं चलाया कि एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम हो। तो समझिए सब केवल पैसा कमाना चाहते हैं बड़े चैनल वाले, कोई विद्यार्थियों का साथ नहीं देता। आपने यूपीएसआई में भी देखा होगा, किसी चैनल वाले ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की,
बस ट्विटर तक ही रह गए। जो बच्चे वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको कोई भी सहायता प्रदान नहीं किया गया बड़े बड़े चैनलों के द्वारा। यूपीएसआई में कितनी बड़ी धांधली हुई थी आपको पता है। तो समझिए सरकार की क्या मंशा है। और यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होना है, इसमें 50 लाख बंदों ने फॉर्म भर दिया है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जम कर करिए। यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ से पहले आप यूपी पुलिस कांस्टेबल बन जाइए। वो बाद में बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ अच्छी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल अच्छी है। पहले जो नौकरी मिले, जहाँ मिले, एसएससी जीडी मिले, वहाँ लग जाइए। आप लगना ज़रूरी है भाई। इस प्रकार से चलता रहेगा तो 2024 से बीत जाएगा, ये एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, यूपीएसआई में भी ऐसा ही हुआ था। जल्दी जल्दी पेपर कराया, फिर रोक दिया, मेडिकल कब कराया, कब ज्वाइनिंग कराई, इस प्रकार से इनका चलता रहता है। हमें बच्चों को ही आगे आना पड़ेगा, ट्विटर पे ट्रेंड कराना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ की, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो देख लीजिए, कोई किताब ले लीजिए अच्छा सा, उससे पढ़िए। आप पढ़ाई करते रहिए, यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट में जब यूपी स्पेशल कंप्यूटर आपका तैयार रहेगा तो उसमें भी आप अच्छा फाइट करेंगे। एग्ज़ाम तो सबका हो जाएगा, रिजल्ट सबका बारी बारी से बाद में आएगा। तो आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से रखिए। फॉरेस्ट गार्ड भी है, जूनियर असिस्टेंट भी है, और आपका बीपीओ है। अगले साल फिर लेखपाल बोल रहे हैं 4-4.5 हज़ार आएगा, तो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी पीएससी है, उसके जो अगर तैयारी उस तरीके की है तो फॉर्म भरते रहिए, सारे फॉर्म भरिए भाई। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जो भीड़ है, भीड़ का सिलेक्शन कभी नहीं होता, वो भीड़ बन के रहते हैं। जो आप देख रहे हैं 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं यूपीपी कांस्टेबल के, पेपर देने के लिए 35 लाख आएंगे। 15 लाख तो ऐसे हैं जिनके घर वालों ने ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा दिया है। 15 लाख गुणे 400 करिए, कितने रुपए का फॉर्म समझिए ऐसे बर्बाद हो जाएगा। सरकार का फ़ायदा होगा, उन लोगों का तो 400 ही गया, लेकिन सरकार को बहुत बड़े अमाउंट में फ़ायदा होगा। तो मेरा कहने का मकसद यही था, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम लोग, मैं, आप सारे जो भी 66,000 बच्चे हैं, सब परेशान हो चुके हैं बीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी करते करते थक चुके हैं भाई। सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, सारी पढ़ाई पंचायती राज व्यवस्था पढ़ ली, रिवाइज करने लग गए। एग्ज़ाम कब होगा, मेंस की फ़ीस कब भर जाएगी, कुछ पता नहीं चल रहा। अब कैसे होगा ये सरकार जाने, यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाने। हमारा काम है तैयारी करते रहना, तैयारी करते रहेंगे। और तब से अगर तैयारी करते रहिए, क्या करेंगे। मुझे लगता है काफ़ी लोग इसमें यूपी ट्रिपल एससी भले जो वीपीओ वाले हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में होंगे, तो अभी आप कांस्टेबल पे ज़्यादा फोकस करिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो। बीपीओ का एग्ज़ाम मार्च से पहले अब होना ही नहीं है। जिस दिन मेंस की पेमेंट भरी जाएगी उसके 1.5 महीने बाद समझ के चलिए पेपर होगा। तो अभी तक मेंस के फीस की कोई बात ही नहीं चल रही, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। तो आप आराम से यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे करिए, आरओ की कर रहे हैं तो उससे करिए, एसएससी जीडी की कर रहे हैं तो उसके भी करते रहिए, साथ साथ अपना बैलेंस बना के चलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों कि आपने जो भी मैंने प्लेलिस्ट में पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ाया, आपने उन वीडियोज़ को देखा और समझा। प्रैक्टिस सेट में भी आप खूब साथ दे रहे हैं हमारा, देते रहिए साथ। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ और बीपीओ के लिए तो है ही है वो, तो उस पर फोकस बना के रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।